ध्यान में जब साधक को ध्यान घटित होना शुरू हो जाता है, तब इसी ध्यान के अभ्यास में साधक की कुंडलिनी भी एक दिन जागृत होने लगती है। और जैसे जैसे साधक की कुंडलिनी जागृत होती है, वह किसी समर्थ गुरु की तरह साधक को ध्यान करना भी सिखाती है। साधक को किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती और उसे ध्यान में ऑटोमेटिक स्वतः कई प्रकार के मेडिटेटिव मूवमेंट, एक्सरसाइज जैसे प्राणायाम और कई प्रकार की ध्यान मुद्राएं भी अपने आप लगने लगती हैं। मैंने एक वीडियो में ध्यान में मेरे अनुभव पार्ट 4 में अपने अनुभव साझा करते वक्त आपको बताया था किस प्रकार मेरी आंखों में एक विशेष प्रकार की मुद्रा अपने आप लगनी शुरू हो गई है। और जब यह मुद्रा लगती है तो बहुत ही गहरा ध्यान घटित होता है। यह वही मुद्रा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया। यह वही मुद्रा है जिसे साधने से भगवान महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार भगवान बुद्ध को विपश्यना ध्यान से बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। यह मुद्रा किस प्रकार मुझे लगती है, यह कौन सी मुद्रा है और इससे करने की सही विधि क्या है, आप देखेंगे इस वीडियो में। कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बेल बटन आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। आइए पहले हम समझ लेते हैं यह मुद्रा ध्यान में मुझे ऑटोमेटिक किस प्रकार लगती है। बगल में एक लाइव मेडिटेशन वीडियो चल रहा है, आप उसे ध्यान से देखेंगे और मेरी कही गई बातों से आप इसका मिलान करके देखेंगे। जब मैं ध्यान की एक विशेष अवस्था में पहुंचता हूं, तब मेरी दाहिनी आंख खुलकर दाहिने नाक के सिरे से लग जाती है और दाहिनी आंख से मुझे अपने नाक की यह लाइनिंग दिखाई देती है जो एक प्रकाश के रूप में दिखती है और बाकी नाक एक परछाई की तरह दिखती है और दाहिनी आंख की पुतली बिल्कुल ठहर सी जाती है। जब दाहिनी आंख बंद होती है तो धीरे धीरे कोमलता से बाईं आंख अपने आप ही खुल जाती है और जब बाईं आंख खुलती है तो यह बाईं नाक के सिरे से आकर लग जाती है और फिर उसी प्रकार नाक की लाइनिंग दिखाई पड़ती है और आंख की पुतली बिल्कुल स्थिर होकर नाक के सिरे से लग जाती है और इस प्रकार यह दोनों आंखों से बारी बारी होता है और उसके बाद दोनों आंखें अचानक ऑटोमेटिक खुलकर नाक के बिल्कुल निचले सिरे से, इस पॉइंट से लग जाती है। और जब ऐसा होता है तो मन बिल्कुल ही स्थिर हो जाता है। आंख की दोनों पुतलियां नाक के निचले सिरे से बिल्कुल फोकस हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं
और यह ध्यान की एक अद्भुत अवस्था घटित होने लगती है। तो जब मैंने इस मुद्रा का अध्ययन किया, जब इसके संबंध में मैंने जानकारी जुटाना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि यह मुद्रा नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा के नाम से जानी जाती है। इसे नसाग्र ध्यान विधि भी कहते हैं। गीता के 5वें और 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसे नसाग्र ध्यान के नाम से अर्जुन को ध्यान करने की यह सरलतम विधि सिखाते हैं। और भगवान महावीर भी इसी विधि से ध्यान साधते साधते एक दिन कैवल्य को प्राप्त करते हैं। इस मुद्रा को नसाग्र त्राटक के नाम से भी जानते हैं। कई विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई इसे नासिका के अग्रभाग को भूमध्य कहता है, तो कई विद्वान इसे नासिका का यह अंतिम सिरा, इस पॉइंट को कहते हैं। अलग अलग मत हैं। लेकिन कुंडलिनी जब ध्यान में इस मुद्रा को प्रकट करती है, तब सभी प्रकार के संशय अपने आप ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी से अच्छा गुरु कोई नहीं हो सकता। यदि कुंडलिनी ध्यान को सभी ध्यान मुद्राओं की जननी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। तो कुंडलिनी ध्यान में दोनों आंखें बिल्कुल नाक के निचले सिरे से फोकस हो जाती है और आंख की पुतलियां बिल्कुल यहां ठहर सी जाती हैं। तो यह स्पष्ट है कि नाक का जो अग्रभाग है वह इसका निचला सिरा है, नाक का ऊपरी सिरा नहीं, जहां से नाक की हड्डी शुरू होती है। जहां नाक का ऊपरी सिरा है, जिसे कई विद्वान इसको अग्रभाग बोल रहे हैं, तो यह जो ऊपरी सिरा है, जब आंखें यहां पर फोकस होती है तो उसे हम शांभवी मुद्रा कहते हैं, और इसमें आंखें आधा खुली और आधा बंद होती हैं। शांभवी मुद्रा ऊर्ध्वगामी होती है, ऊपर की तरफ आंख इसमें होती है। शांभवी मुद्रा से ही मिलती जुलती एक मुद्रा है जिसको उन्मनी मुद्रा बोलते हैं। उन्मनी मुद्रा में आंखें बिल्कुल ऊपर की तरफ खुली हुई होती हैं और आज्ञा चक्र से लगी हुई होती है, बिल्कुल प्रयत्न पूर्वक ऊपर की तरफ खींची हुई होती है। यह भी ऊर्ध्वगामी है। जबकि नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा अधोगामी होती है। दोनों आंखों की पुतलियां नाक के निचले सिरे से जब लगती हैं तो यह दृष्टि ध्यान नीचे की तरफ दिखाई पड़ती है। तो नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा अधोगामी है। अब स्पष्ट हो गया होगा आपको कि नासिकाग्र मुद्रा नासिका के इस अग्रभाग से लगती है, जिसे आप निचला सिरा भी बोलते हैं। आइए अब देखते हैं नासिकाग्र दृष्टि योग मुद्रा से हम किस प्रकार ध्यान करना सीखेंगे। आइए इसका अभ्यास करके हम सीखते हैं। सबसे पहले आप किसी ध्यानात्मक आसन जैसे सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाए। और हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लें और मन को स्थिर करते हुए शरीर को बिल्कुल
शिथिल छोड़ते जाएंगे। और सांसों को धीमी, लंबी और गहरी लेते रहेंगे। पहले अपने सांसों को हम साधेंगे, क्योंकि यह जो मुद्रा है यह ध्यान में ऑटोमेटिक लगती है। तो ध्यान में जब सांसें अपने आप धीमी, लंबी और गहरी हो जाती हैं तब यह मुद्रा ऑटोमेटिक लग जाती है। तो यदि इसको सटीक तरीके से आप सीखना चाहते हैं तो आप पहले अपने सांसों को साधना सीखेंगे। तो आप धीमी, लंबी और गहरी सांस का अभ्यास करते रहेंगे। और जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाए, जब आपका शरीर पूरी तरह से इस मुद्रा को करने के लिए सहज और सरल रूप से तैयार हो जाए, तब आप अपनी दाहिनी आंख को कोमलता से धीरे से खोलते हुए बिल्कुल इस प्रकार, और आंख की पुतली को बिल्कुल स्थिर रखते हुए दाहिने आंख को अपने दाहिने नाक के इस सिरे से लगाएंगे। ध्यान में जब यह मुद्रा लगती है तो नाक का यह सिरा बिल्कुल इस प्रकार हिलता है, तो पता चलता है कि ध्यान यहाँ पे लगा है। तो बिल्कुल कोमलता से दाहिनी आंख को खोल करके और दाहिने नाक के सिरे से अपने आंख की पुतली को लगा देंगे और सांस को सहज, स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार लेते रहेंगे। फिर दाहिनी आंख को बंद करते हुए धीरे धीरे बाईं आंख को खोलेंगे और बाईं आंख को खोलते हुए उसे बाएं नाक के सिरे से लगा देंगे। आंख की पुतली बिल्कुल स्थिर होनी चाहिए और सांसों को सहज रूप से लेते रहेंगे। ये बारी बारी से बाईं आंख और दाईं आंख से ये नाक के दोनों तरफ ये ध्यान क्यों लगता है, ये टकटकी क्यों लगती है? दरअसल कुंडलिनी एक समर्थ गुरु की तरह, एक उन्नत गुरु की तरह काम करती है। वह नाक के दोनों साइड से आंखों को संतुलन बनाने के लिए ऐसा स्वयं कराती है। अब हम नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। अब आप अपने दोनों आंखों को कोमलता से धीरे धीरे खोलते हुए अपने नाक के अग्रभाग से, नासिका के इस अग्रभाग से लगा देंगे और आंखों की दोनों पुतलियां बिल्कुल स्थिर रहेंगी, बिल्कुल इस प्रकार। और इस अवस्था में आपको नाक की परछाई दिखाई देगी। कभी कभी आपको आभास होगा कि ये परछाई दिखाई पड़ रही है और कभी कभी आंखों में खिंचाव महसूस होगा। जब यह परछाई स्पष्ट दिखाई पड़ेगी तो आपके आंखों में खिंचाव महसूस होगा और जब यह धुंधली सी अस्पष्ट दिखाई देगी तब आपके आंखों में सहजता महसूस होगी। तो इस प्रकार आप नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन इस मुद्रा का अभ्यास करने से मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। मन की स्थिरता बढ़ जाती है। ये मन की जो चंचलता है, जो मन इधर उधर भागता है, इसमें संतुलन आ जाता है। जिस प्रकार दोनों आंखें आकर बीच में सध जाती हैं और पुतलियां स्थिर हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार आपका मन भी बाएं और दाएं नहीं भागता, वह बिल्कुल स्थिर रहता है।
मन में किसी प्रकार दुविधा की स्थिति नहीं होती है। आपके पारिवारिक संबंधों में, पारिवारिक रिश्तों में एक आपसी समझ बढ़ती है। इससे याददाश्त और स्मृति की क्षमता भी बढ़ जाती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, यह सब कुछ इंटेलिजेंस आपके अंदर आने लगता है। इस मुद्रा के अभ्यास से सूचनाओं को धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और समय पड़ने पर इस सूचना की रिकॉलिंग भी हो पाती है। जब जिस सूचना की जरूरत पड़ती है वह इस माइंड से, यादाश्त से ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाती है। बच्चों के बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए यह मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको किसी प्रकार के ब्रेन टॉनिक की आवश्यकता नहीं होगी। जब शांत रहने की जरूरत होगी तो उस वक्त आपका मन स्थिर और शांत रहेगा, और जब बोलने की आवश्यकता होगी तब आपका मन बिल्कुल तर्कपूर्ण और विचारशील होगा। इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी आंख, ब्रेन की समस्याएं, बीमारियां अपने आप दूर हो जाती है। आंखों के मांसपेशियों का एक्सरसाइज हो जाता है और आंखों से चश्मे तक उतर जाते हैं। आपका मन बिल्कुल साफ, स्वच्छ और क्लियर हो जाता है। रिश्तों की आपसी समझ बढ़ जाती है। लोगों के व्यवहार से ही आप लोगों को पहचान पाते हैं। बिल्कुल व्यापक समझ उत्पन्न होती है और बिल्कुल बीच वाली स्थिति होती है। मध्यम मार्ग पर आप चलने लगते हैं। यह मनुष्य की जो अतिवादी प्रवृत्ति है, यह जो अति है, इस अति से आप बच जाते हैं। दोनों के बीच वाली स्थिति बिल्कुल संतुलन आ जाती है। जिस प्रकार महावीर ने सम्यक ज्ञान, सम्यक बुद्धि, सम्यक कर्म, यानी कि बिल्कुल बीच वाली स्थिति, सम्यक ध्यान सधता है इससे, और आपका जीवन बिल्कुल सरल, सुस्पष्ट और सहज हो जाता है। तो आप इस ध्यान मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करें, और ध्यान में आपको कोई विशिष्ट अनुभव हो तो आप हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। हम आपके सभी प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।